हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग कंप्रेशन डिपार्टमेंट के बारे में। फेटे मशीन के बारे में अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको इंटरव्यू देते समय क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका आंसर आप कैसे देंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो में आप नए हैं तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो भी पिछली वीडियो में बताया था कि आपको कैसे जाना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, तो वो इंटरव्यू देते समय आपको दूसरी वीडियो में डाला हूँ, उसमें देख लीजिएगा। अभी मैं इस वीडियो में फेटे मशीन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आपसे कैसे कैसे फेटे के बारे में इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्वेश्चन आंसर आपसे होगा। ये देखिए आपके सामने फेटे मशीन दिख रहा है। अभी मैं फेटे P3030 के बारे में बताने जा रहा हूँ। P3030 मशीन जो फेटे का होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ का मॉडल है तो आपको बताना है कि ये जर्मन का मॉडल है, सेकेंड मॉडल है और 2009 का है। फिर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि फेटे P3030 कितने रोटरी का होता है, तो आपको बताना है डबल रोटरी का होता है, 49 स्टेशन का होता है, PLC सेटिंग होती है इसमें। ठीक है। फिर आपसे अगर अगला क्वेश्चन पूछता है, देखिए आपके सामने पैरामीटर दिख रहा है A B कॉलम। देखिए सबसे पहले ऊपर आपको दिख रहा था हमारा RPM, टैबलेट मेरा कितना निकल रहा घंटे में। ठीक है। चलिए आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फेटे मशीन में कितने रन होते हैं, तो आपको बताना है कि फेटे मशीन में 4 रन होते हैं। ठीक है। पूछा जाए कौन कौन से रन होते हैं, तो आपको बताना है I रन होते हैं, J रन होते हैं, K रन होते हैं, L रन होता है। फिर पूछा जा सकता है आपसे कि चारों का काम क्या है, तो आपको बताना है I रन का काम होता है कि I रन में हमारा मशीन ऑफ रहता है और ऑन भी I रन में ही होता है, हमें लॉगिन करना पड़ता है I रन में। फिर आपसे पूछा जाएगा J रन क्या होता है, तो J रन हमारा होता है जिसमें हमारा मशीन केम और जो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट है वो चेक करता है। फिर आपसे पूछा जाएगा के रन क्या होता है, तो आपको बताना है के रन में हमारा प्रोडक्ट सेटिंग होती है। जो भी सेटिंग हम करेंगे वो के रन में ही करेंगे, क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट गुड सेटिंग करते हैं तो हमारा टैबलेट गुड में नहीं जाएगा। जो टैबलेट हमारा होता है वो NRR मतलब रिजेक्शन में जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा L रन क्या होता है, तो L रन हमारा स्टैंडर्ड रन होता है। इसमें हमारे जो भी टैबलेट हमारा निकलता है मशीन से वो गुड में जाता है, तो L हमारा स्टैंडर्ड रन हुआ। ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि फेटे मशीन कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आपको बताना है फेटे मशीन हमारा कंप्रेशन फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिज्म भी बोल सकते हैं, उस पे काम करता है और प्रिंसिपल भी कंप्रेशन फोर्स ही होता है। ठीक है। कंप्रेशन फेटे मशीन में कितने गेट होते हैं, तो आपको बताना है कि 2 गेट लगे होते हैं, फर्स्ट गेट सेकंड गेट। जो हमारे टैबलेट का पूछा जाएगा अगर कि गेट का काम क्या होता है, तो हमको बताना है कि वो हमें टैबलेट को रिजेक्ट में डालने का काम करता है और फिर गुड में लेने का काम करता है। कि PLC में हम डालेंगे कि हमें 8 टैबलेट 10 टैबलेट जितना डालेंगे कि हमें इतना रिजेक्शन डालने के बाद से गुड में लेना है, तो वो काम करता है डिस्चार्ज शूट के माध्यम से। तीसरा आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि फेटे मशीन में कितने रोलर होते हैं, तो आपको बताना है कि 8 रोलर होते हैं। 4 आगे होते हैं, 4 पीछे होते हैं, 2 प्री के होते हैं, 2 मेन के होते हैं। 8 रोलर होते हैं कुल। उसके बाद से फिर आपसे अगर क्वेश्चन किया जाता है फेटे मशीन में कितने लोड सेल होते हैं, तो आपको बताना है बाई लेयर के लिए 7 लोड सेल लगते हैं, मोनो लेयर के 8 लोड सेल लगते हैं। ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि फेटे मशीन में फीडर कितने होते हैं, तो आपको बताना है फेटे मशीन में 2 फोर्स फीडर लगे रहते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि फीडर में क्या लगा रहता है नीचे, येलो कलर का या पीतल सा प्लेट, तो आपको बताना है कि सीलिंग सेगमेंट लगा रहता है, वो भी बैच और प्रोडक्ट के अनुसार लगा होता है।
और उसका काम क्या है। तो उसका काम यही है कि डाई में प्रॉपर पाउडर फिलिंग करना और ज़्यादा पाउडर जो हमारा छोड़ता है ना छोड़े, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि कितने कितने का होता है। तो आपको बताना है 11 का होता है, 16 का होता है, 25 का होता है, और अपने अनुसार हम लगाते हैं। फिर आपसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था वीडियो में कि गेट 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट गेट, स्लो गेट। तो फर्स्ट गेट का काम क्या होगा अगर पूछा जाएगा आपको, तो आपको बताना है कि फर्स्ट गेट का काम होता है कि जो हम पीएलसी में डालेंगे कि कितना टैबलेट हमारा रिजेक्शन में डालेगा, फिर हमारा गुड में लेगा। तो वो काम करता है फर्स्ट गेट एयर ब्लॉक के साथ रिजेक्शन में डालने का काम करता है। और आप पैरामीटर कैसे सेट करते हैं, तो पैरामीटर जब भी सेट करेंगे मैनुअल मोड में सेट किया जाता है, और जो भी सेट होगा 0 सेटिंग होगी, सब कुछ 0 करना पड़ता है। मेन कंप्रेसर फोर्स हर चीज़ आपको 0 करके फिर सेटिंग करना पड़ता है, फिर ऑटो में लेना पड़ता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पीएलसी, जो फेटी में पीएलसी लगी रहती है उसका पूरा नाम क्या है, तो आपको बताना है प्रोग्रामल लॉगिन कंट्रोल, ठीक है। और जो आपको कार्ड प्रेस बताया था उसमें आपका HMI लगा रहता है, तो HMI लगा रहता है। HMI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन मशीन इंटरफेस। देखिए आपके सामने पंच दिख रहे हैं, डाई दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पंच के जो ऊपर में गोल सा राउंड सा दिख रहा है उसको पंच हेड बोलते हैं, बीच को बॉडी बोलते हैं, और जो नीचे पतला सा है उसे हम टिप बोलते हैं, ठीक है। और टिप के बीच में जो गड्ढा होता है उसे इम्बोजिंग बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है प्लेन होता है, ठीक है, कभी कभी कुछ लिखा हुआ आता है। अभी देखिए उसमें क्या है, ये आपके सामने पंच दिख रहे हैं और हेड डाइट दिख रहे हैं। तो चलिए इसका हम बताते हैं क्या क्या नाम है। सबसे ऊपर में देखिए पंच के ऊपर में गोल सा दिख रहा है उसे हम पंच हेड बोलते हैं। उसके नीचे जो दिख रहा है उसे बॉडी बोलते हैं पंच का, और सबसे नीचे जो दिख रहा है टिप, नेक बोलते हैं और टिप बोलते हैं, ठीक है। और टिप में जो गोल सा दिख रहा है गड्ढा नुमा, जो पंच में टिप में गड्ढा नुमा बना रहता है उसे हम कनकेव बोलते हैं। कनकेव जो पंच रहता है उसमें टैबलेट हमारा उभरा हुआ निकलता है, ठीक है। और जो हमारा पंच में प्लेन होता है तो उसका टैबलेट हमारा प्लेन निकलता है। और पंच के टिप को हम इम्बोजिंग बोलते हैं, उसमें कैसा कैसा शेप बना है, लिखा है कि प्लेन है, उसे इम्बोजिंग बोलते हैं। इम्बोजिंग कैसा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाँ पंच और डाई किस धातु से बना होता है, तो देखिए आपके सामने ये वीडियो दिख रहा है, वीडियो में कुछ लिखा हुआ। पंच जो हमारा होता है वो OHNS से बना होता है, और डाई हमारा जो होता है SCSC से बना होता है, मतलब ऑयल हार्डनेस नॉन स्ट्रिक्टनेस स्टील टंगस्टेंस। और डाई जो होता है हाई कार्बोनियम स्टील से धातु से बना होता है। डाई पंच से हम 4 मिलियन टैबलेट बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आपके सामने दिख रहा है। चलिए आगे मैं बताता हूँ IP के अंतर्गत वेट वेरिएशन क्या होता है। IP का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार वेट वेरिएशन बताने जाते हैं। देखिए लेस देन 80 mg प्लस माइनस 10% होता है, और 80 mg प्लस 250 mg, 80 mg से 250 mg तक प्लस माइनस 7.5% होता है। मोर देन 250 mg प्लस माइनस 5% होता है। बाकी वीडियो में बने रहें, बस इतना ही। आगे दूसरे वीडियो में और क्वेश्चन आंसर के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। वीडियो देखते रहें, लाइक शेयर करते रहें। थैंक यू।